देखिए 30 जनवरी को बीपीएससी अभ्यर्थियों ने पटना में महाजुटान की घोषणा कर दी है। इसके बाद तरह तरह की चर्चा हो रही है आखिर क्या होना है 30 जनवरी को। अभी हम गर्दनी बाग में हैं। गर्दनी बाग में आज संख्या और दिन से काफी अधिक भी दिख रही है। छात्रों का जुटना शुरू हो गया। ऐसे में हमारे साथ अभ्यर्थी हैं, अमन है और रवीश है। ये लोग वो अभ्यर्थी हैं जो पहले दिन से ही इस धरना स्थल पे, इस आंदोलन में साथ हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या प्लान है। सभी के दिमाग में बस एक ही चीज है कि 30 जनवरी को क्या है। देखिए 40 दिन का सत्याग्रह का संघर्ष, ये 42वां दिन है आज। हाँ। 42 दिन हम लोगों ने संघर्ष किया और संघर्ष के साथ साथ हम लोग सत्याग्रह के माध्यम से अपनी बातें रखने का कोशिश किया और हमारी फिर भी बातें नहीं सुनी गई ना। आयोग उस बात को मानने को तैयार है। न्यायालय में तो मामला है। देखिए उच्च न्यायालय की बात अभी नहीं करेंगे। आपने बोला प्लान क्या है, उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। अभी तक हमारी बातें नहीं सुनी गई ना मानी गई। इसलिए मैं चाहता हूँ 30 तारीख को हम लोग आह्वान करना मुझे मजबूरी है, छात्रों के लिए मजबूरी है, क्योंकि हमारे अंदर धैर्य अब टूट चुका है। और जब धैर्य टूटता है ना तो छात्र अपना नए रूप में आते हैं। और 30 तारीख को गर्दनी बाग की धरती बताएगा, छात्रों के गर्जन से पूरे पटना की सड़कें कांप उठेगी। ये छात्रों की आवाज से पूरा पटना की सड़कें कांपेगी और उसको कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे नीतीश कुमार जी और छत्ता में बैठे लोग और चेयरमैन साहब को बर्दाश्त हो पाएगी? वो अपने को कान में उनको टेपी लगाना पड़ेगा। इतनी आवाज होने वाली है। इतनी आवाज आप अभी तक नहीं सुने थे कि लाखों की संख्या में कोई छात्र इस प्रोटेस्ट में आया हो या इस सत्याग्रह में आया हिस्सा बना हो, लेकिन लाखों की संख्या में छात्र आएंगे। ये गर्दनी बाग की सड़कें कम पड़ जाएगी उनके लिए। गर्दनी बाग में ही जुटना है? जी बिल्कुल, गर्दनी बाग में ही जुटना है। तो यहाँ लाखों की संख्या में छात्रों का जुटान होना है, जैसा ये बता रहे हैं। अमन भी है हमारे साथ। क्या अमन, ये छात्रों को जुटाना क्यों पड़ रहा है? जैसा कि रवीश भाई ने बताया कि 42 दिनों से हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं, कोई भी सुनने वाला नहीं है। हर जगह हम लोग गए, हर जगह से लतारे गए, मारे गए, पीटे गए। आप लोग को 6 दिसंबर की घटना याद होगी, 25 दिसंबर की घटना याद होगी और 29 दिसंबर की घटना तो इतिहास रच दिया है। वाटर कैनन चलाया गया, मारा पीटा गया। इसके बावजूद भी हम टकटकी निगाह से माननीय मुख्यमंत्री की तरफ देखते रहे और उनसे आग्रह करते रहे कि साहब, हम आपके राज्य के, आपके जिला के बच्चे हैं और आपको वोट दिया है, अपना अभिभावक माना है, आइए हमें सुनिए। हम नहीं चाहते कि हम आंदोलन का रूप ले, उग्र रूप ले। जैसे कि कल आंदोलन, ये सत्याग्रह का अब उग्र रूप आने वाला है। देखिए क्या है कि जब जिस समय भारत गुलाम था ना, उस समय बापू ने सत्याग्रह किया था, लेकिन 1919 के बाद बापू भी उग्र हो गए थे। बापू ने भी रोलेक्ट एक्ट के बाद जो है उग्रता को अपना लिया था। तो कहते धैर्य एक समय के बाद जो है। गर्दनी बाग में ही जुटेंगे या पटना के कहीं और? पटना के हर सड़कों पर कूच करेंगे। पता है ना कि पटना के अन्य सड़कों पे जुटने पे क्या होता है? वही बता रहा हूँ आपको। आज से ठीक 1 महीने पहले 29 दिसंबर को हम लाठियां चली थी। मैं वही कह रहा हूँ कि हम गांधी मैदान से लेकर के राज्य भवन तक का भी जा सकते हैं और सीएम आवास से लेकर के हम गांधी घाट तक भी जा सकते हैं। हमारी भीड़ इतनी होगी। कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि 29 तारीख के 7 बजे तक आप हमारे 5 सदस्यीय डेलीगेट से मिल लीजिए साहब, आप जो निर्णय लेंगे हम मानने के। अभी तक कुछ नहीं आया उधर से। 1 घंटा बचा हुआ है और 1 घंटा के कड़े रूप में हम लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी को। कहते हैं लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं वो नौकर होते हैं। आज मैं पहली बार इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस लोकतंत्र में जनता के नौकर हैं और हम आपको अभिभावक कहते कहते थक चुके हैं। आपसे आग्रह अभी भी है, 1 घंटा बचा हुआ है साहब, हमसे बात कर लीजिए कि नहीं हमारे 5 साथियों को बुला लीजिए। उसके बाद आप लोग रुक जाएंगे? उसके बाद हम लोग मतलब इतना कंट्रोल है कि सारे अभ्यर्थी लाखों की संख्या में एक साथ रुक भी जाएंगे? निर्णय करेंगे। मैंने कहा निर्णय करेंगे। अच्छा, निर्णय जो सभी का सर्वसम्मति से होगा, क्योंकि सुबह से शाम हो चुकी है। लेकिन कल अगर भीड़ उग्र रूप लेती है तो इसका सारा जवाबदेही माननीय मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन होंगे। अभी लेकिन किसी तरह का नहीं है कि कहाँ, एक जगह फिक्स नहीं है कि कहाँ रुकेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि गांधी मैदान से राज्य भवन भी जा सकते हैं और सीएम आवास से गांधी घाट तक भी जा सकते हैं। तो देखिए गर्दनी बाग में है और हमारे साथ सौरभ भी है। आप बताइए सौरभ, कल जो है सो क्या तैयारी है आप लोगों की और क्यों इस तरह का
संख्या बल देखिए दिखाना पड़ रहा है। हम लोग का जो भी मतलब आगे के लिए है ना, जो कल जो इवेंट तैयार होगा, ठीक है, हम सीधा सीधा बता देते हैं, हम लोग का जो कुछ भी प्लानिंग होता है ना, रात में तय होता है। रात में रात में तय होता है। जब यहाँ पे कोर कमेटी के जो भी कुछ मेंबर वगैरह हैं, ये लोग जो तय करते हैं, वही चीज आगे जाके एग्जीक्यूट होता है, ताकि बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन ना आगे फैलाया जाए और मतलब लोग तितर बितर ना हो जाए, कोई आदमी उधर चला गया, कोई आदमी चला गया, ऐसा ना हो। ठीक है, तो रात में हम लोग डिस्कस करेंगे और कल वही चीज एग्जीक्यूट होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी होगा ना वो यही होगा, और 10 बजे से आप लोग को गर्दनी बाग में। हाँ यही होगा। इसीलिए आप लोग बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानिए, आप यहाँ आइए जी। गर्दनी बाग। तो देखिए 30 जनवरी की जो चर्चा हो रही है कि महाजुटान होना है, महाआंदोलन होना है, या बीपीएससी अभ्यर्थियों का महासंग्राम होना है, वो गर्दनी बाग में आह्वान कर रहे हैं कि आप यहाँ जुटिए। उसके बाद बेसिकली जो इन लोगों का कहना है कि हमें जो कहा जा रहा है कि संख्या बल हमारी नहीं है, वो संख्या बल कल दिखेगी सरकार को। और अगर किसी भी तरह का ये जो छात्रों का जुटान है उग्र रूप लेता है तो इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।